अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्ट अकाउंट से तनवीर अहमद मुखातिब हूँ। एक दफ़ा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिजिटल इनवॉइस इंटीग्रेट करने का वाहिद इदारा जो कि कराची टैक्स बार से भी रजिस्टर्ड है और इसके अलावा सर्टिफाइड इनकम टैक्स प्रोटेक्शनर हैं, एनटीएन में रजिस्टर्ड हैं, एसआरबी में रजिस्टर्ड हैं, एक पूरी कंप्लीट फर्म है जो आपको ये डिजिटल इनवॉइस इंटीग्रेट करके दे रही है। तो सॉफ्ट अकाउंट्स और टैक्स फ्लेक्स से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको टैक्स और अकाउंट्स की भी अपडेट मिलते रहेगी। तो ये डिजिटल इनवॉइस मैंने कैसे इंटीग्रेट किया ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा ऑनलाइन क्लाउड बेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है। हम आपको एक सॉफ्टवेयर का लॉगिन देंगे, आपने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये एक ज़बरदस्त सी किस्म की आपका डैशबोर्ड आ जाएगा कि आपका सेल कंपैरिजन आ जाएगा और इसके अलावा आपके पास जो टॉप आपके आइटम्स हैं वो एक ग्राफिकली आपको नज़र आ रहे होंगे। ये डैशबोर्ड है। इसके बाद करना क्या है, डिजिटल इनवॉइस जो लोग भी हमसे इंटीग्रेट करवाएंगे वो क्या करेंगे, जाके सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका नाम, उसका कैटेगरी वगैरह डाल के उसकी प्राइसिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एचएस कोड और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये डाल के वो जैसे ही अपना आइटम बना के सेव करेंगे तो उनका आइटम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपका जैसे ही आइटम क्रिएट होगा यहाँ पे एसएस कोड उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपने बनाना है कस्टमर। कस्टमर बनाने के लिए आप ऐड का बटन दबाएंगे और उसके बाद उसका नाम, उसकी कैटेगरी, टेलीफोन नंबर, बिजनेस सेक्टर, कंट्री और इसके अलावा वो एक्टिव है या नहीं है ये आप डाल के उसके बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एनटीएन नंबर और सेल टैक्स नंबर, ये लाजमी आप डालेंगे ताकि जो है वो ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सके। जब ये आप कस्टमर बना लेंगे, आइटम्स बना लेंगे तो सिंपल आपने क्या करना है कि इनवॉइस बनानी है। इनवॉइस आप ऐड का बटन दबाएंगे। जैसे ही आपने ऐड का बटन दबाया तो हमारे पास ये सेल टैक्स इनवॉइस के लिए आप उसकी डेट डालेंगे, कस्टमर का नाम डालेंगे। कस्टमर का नाम डालने के बाद जो है वो आप यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे एचएस कोड के साथ। जैसे ही आपने आइटम सेलेक्ट किया तो ये जो इनवॉइस फॉर्मेट है आपको पता है सेल टैक्स का जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब है सेक्शन 23 में। इनवॉइस बन जाएगा। इनवॉइस बनाते साथ ही एफबीआर नंबर जनरेट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जैसे एफबीआर इनवॉइस नंबर जनरेट होता है इसका मतलब है कि आपकी जो इनवॉइस वो एफबीआर के रिकॉर्ड में जा चुकी हुई है रियल टाइम पे। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने क्लाइंट्स को एक ज़बरदस्त सी इनवॉइस जो वो प्रिंट आउट निकाल के उसको भेज देंगे। इसके अंदर आपका डिजिटल इनवॉइस की स्टैंपिंग भी आ जाएगी और सेल टैक्स इनवॉइस, आपका लोगो, इन्फॉर्मेशन, एनटीएन, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जल्दी करें क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्यू में जो है वो लोग डिजिटल इनवॉइस इंटीग्रेट करवा रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी हो चुके हैं, लिहाजा अब आपको जो है वो टाइम बड़ा शॉर्ट है और हमारे पास भी थोड़ी सी जो है वो टाइम की कमी है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, डेमो मिल जाए। तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द इंटीग्रेशन करवा के दूंगा। थैंक यू।